नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश 24/7 में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। अतिक्रमण पर फिर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। जय स्तंभ चौक से वेनगंगा नदी तक हटाया गया अवैध निर्माण। लोकसभा प्रभारी नरेश सराफ का हुआ नगर आगमन। पार्टी पदाधिकारियों से लोकसभा चुनाव को लेकर की रायशुमारी। वन्य प्राणी शेर के शिकार के आरोप में मलाजखंड के 2 आरोपियों को 3 साल का सश्रम कारावास। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर भाई बना परिवार की जान का दुश्मन। अपने ही भाई के परिवार की दी सुपारी। परसवाड़ा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। और सुभाष चंद्र बोस जयंती पर हाफ मैराथन का हुआ आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। नगर को स्वच्छ, सुंदर और अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य को लेकर कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशन पर नगर से अतिक्रमण को हटाने का कार्य समय समय पर किया जा रहा है। इसी क्रम में आज जय स्तंभ से वेनगंगा नदी तक अतिक्रमण के दायरे में आने वाली दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान नगरपालिका अमला, एसडीएम केसी बोपचे, पुलिस विभाग मौके पर मौजूद रहे। और कार्यवाही के दौरान नगरपालिका का अमला, एसडीएम केसी बोपचे और पुलिस विभाग के मौके पर मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के संबंध में एसडीएम केसी बोपचे ने बताया कि कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशन पर आज जय स्तंभ चौक से वेनगंगा नदी तक के अतिक्रमण के दायरे में आ रही दुकानें, पेड़ पौधों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हटाए गए अतिक्रमण में जिन दुकानदारों की दुकानें अतिक्रमण में आ रही है उनके लिए जगह चिन्हित की जा रही है, जिससे वे अपना व्यवसाय कर सके। आपको बता दें कि कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा नगर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पूर्व में भी कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं अतिक्रमण मुक्त शहर के लिए मास्टर प्लान भी बनाया गया है। मगर वो 25-50 से अच्छा है, हम 15 आ रहे हम इनको व्यवस्थित कर रहे हैं और इनको भी मैंने कहा कि तत्काल मसला जा रहा है। जय स्तंभ चौक से वेनगंगा नदी तक की जाएगी और इसमें जो सड़कों पर जो बेतरतीब अतिक्रमण पसरे हैं इनको हटाने कार्रवाई की जा रही है। बाकी किसी को पूरी तरह से माने बेदखल नहीं किया जा रहा है। इनके लिए व्यवसाय करने की जगह चिन्हित की जा रही है। जब हम चिन्हित कर लेंगे जगह और उसको डेवलप कर लेंगे उसके बाद ही इनको हटाएंगे यहाँ से। सर, क्या मास्टर प्लान तैयार किया गया इस मास्टर प्लान अभी हमारे कलेक्टर महोदय इसमें डायरेक्टिव वर्क कर रहे हैं और इसमें भी है यहाँ पे माने काफ़ी कुछ से डेवलपमेंट होने वाला है यहाँ पे। सर, बाहर से भी बुलाए गए हैं? हाँ, आ रहे हैं माने मास्टर प्लान बन रहे हैं, अभी प्रोसेस में सारी चीज़ें और आपको आने वाले भविष्य में बहुत सुंदर शहर देखने मिलेगा। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब सभी की निगाहें आगामी समय में होने वाले लोकसभा चुनाव पर टिकी है। लोकसभा चुनाव करीब देखते हुए जहां सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज है, तो वहीं पार्टी पदाधिकारियों के द्वारा इस चुनाव में दावेदारी प्रस्तुत करने वाले लोगों की नब्ज टटोली जा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रभारी नरेश सराफ ने बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, सदस्यों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगामी लोकसभा चुनाव के विषय पर चर्चा की।
साथ ही दावेदारी प्रस्तुत करने वाले लोगों से रूबरू होकर पार्टी पदाधिकारियों से बात की। अपने इस नगर आगमन को लेकर की गई चर्चा के दौरान कांग्रेस लोकसभा प्रभारी नरेश शराफ ने बताया कि वे अभी केवल कांग्रेस परिवार से लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करने आए हैं। अभी दावेदारी को लेकर कोई खास चर्चा नहीं हुई है। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। मुझे आदेश हुआ कि यहाँ हमारे संगठन के मित्रों के साथ में बैठ के बात करूं और जहाँ जिस बात की आवश्यकता है आगामी जंग के मद्देनज़र उसको चुस्त और दुरुस्त करूं, इसी उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। साथ ही सारे परिवार के साथियों से चर्चा करके ये समझने का प्रयास चल रहा है कि उपयुक्त प्रत्याशी लोकसभा के लिए जो जनप्रिय हों, जो सर्वप्रिय हों, ऐसे कौन लोग हो सकते हैं, उस पर भी हमारे कांग्रेस परिवार के मित्रों से, हमारे नौजवानों से, बुजुर्गों से, हमारी महिलाओं से, हमारे सारे कांग्रेस परिवार के साथियों से उनके बीच में क्या अवधारणा है, किसके बारे में, किसको वो चाहते हैं, ये भी समझने का प्रयास करने का मैं उपक्रम करूँगा जो मुझे दायित्व है। लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर लड़ेगी कांग्रेस के मुद्दे घोषित हैं। हम सर्वहारा वर्ग के लिए, किसान मजदूर साथी के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, हर जाति हर वर्ग के सम्मान के लिए जो हमारी प्रतिबद्धता है उसको और सशक्त सामाजिक स्वरूप में वो सामने दिखाई दे और कोई भी वर्ग कहीं भी कोई भी व्यवस्था अगर सड़ गल रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना हमारा काम है। कांग्रेस की प्रतिबद्धता है, ये हमारी वचनबद्धता है। हम उन सारी दिशाओं में काम करेंगे जिससे एक स्वस्थ समाज, एक शक्तिशाली समाज। भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ का शुभारंभ सुबह 8 बजे स्थानीय हनुमान चौक से प्रारंभ हुआ, जो कि नगर मुख्यालय से लगभग 21 किलोमीटर दूर देवी मंदिर कायदी से होते हुए वापस हनुमान चौक में समाप्त हुई। इस दौड़ के संबंध में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर अंतरराज्यीय हाफ मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का यह 12वां वर्ष है। इस आयोजन में नगर सहित आसपास के क्षेत्रों और अन्य राज्यों के प्रतिभागी भी शामिल हुए हैं। इस आयोजन में लगभग 150 प्रतिभागी शामिल हुए, जिसमें महिला पुरुष दोनों ही वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया है। चलो 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 पिकअप। आज देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा बालाहाट ज़िले में अंतर्राज्यीय हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन कर रहा है। ये जो हम लोग आज नेताजी की जयंती में दौड़ का जो आयोजन करते हैं, इसका हमारा मकसद ये है कि हमारे देश के जो वीर शहीद है, जिनके कारण हमारा देश आज़ाद हुआ है, उन महापुरुषों की जयंती किसी बंद कमरे में ना मनाई जाए, चौक चौराही में मनाई जाए और हमारे देश का हर एक युवा महसूस कर सके कि हमारे को आज़ादी जो मिली है वो आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है। उसके लिए हमारे बहुत सारे
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सब कुछ निछावर किया है। उनमें से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर में ये हमारा 12वां वर्ष है जो हम लोग ये मैराथन दौड़ करवाते हुए आ रहे हैं। कितने बच्चों ने भाग? आज लगभग 150 से 200 के आसपास के बच्चों ने इसमें प्रतिभागी ने हिस्सा लिया है। इसमें बालाघाट, नागपुर, रायपुर और आसपास के बालाघाट के जिलों के आसपास के लोग भी प्रतिभागी इस दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं। ये लगभग 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन दौड़ है। ये हमारे जनपद पंचायत में खंड स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में पहुंचे परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामकिशोर कावरे के प्रथम आगमन पर स्वागत किया गया। इस बैठक को संबोधित करते हुए परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे ने कहा कि मेरा कार्य करने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं सर्वप्रथम कार्य को प्राथमिकता देता हूं। सभी अधिकारी अपने कामों को अपना कर्तव्य समझकर पूर्ण करें और शासकीय सेवाओं से जनता की सेवा करें। इस दौरान होने वाली किसी भी दिक्कतों के लिए मैं सदैव आपके साथ खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि 2008 से 2013 के कार्यकाल में मुझ में कोई कमी रह गई होगी, जिसका परिणाम 2013 में मिला। तो मेरा काम करने का ये थोड़ा सा तरीका अलग है। उस तरीके में मैं आप सब लोगों से व्यक्तिगत आग्रह कर रहा हूँ कि मेरे काम को थोड़ा सा फास्टली, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये दायित्व मिला है, 5 साल का दायित्व है। पिछले 2008 से लेकर 13 तक के मिला था। मैंने जिम्मेदारी निर्वहन किया, मुझसे कोई कमी रह गई थी। 13 और 18 में उसका परिणाम मुझको मिला। मैं जीवन का जनप्रतिनिधि के रूप में मैं जीवन में काम करना, सेवा करने के लिए आया हूँ। मेरा जो 2013 से लेकर 18 में जो मैंने देखा, मैंने समझा हूँ, मैंने सबको देखा, सबको जाना हूँ, सबको परखा हूँ। वो कमियां जो मैंने पाया हूँ, वो कमियां को मैं दूर करने का प्रयास अपने आप से पहले करूँगा। अपने स्वभाव को भी मैं बदलूंगा और आप सब लोगों को भी कहूँगा कि आप स्वभाव को बदल कर काम अच्छे से करें, फ्री माइंड से करें। कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार से कोई बहुत ज़्यादा दबाव आप पे आएगा नहीं, पर काम अपने को करना है। कई बार इतनी फाइलें आ जाती हैं और अपन नहीं कर पाते। काम तो आपको ही करना है, मेरे को थोड़ी ना करना। मैं तो वहीं जनपद पंचायत अध्यक्ष पूरन ठाकरे ने कहा कि नवनिर्वाचित विधायक के स्वागत सम्मान के उद्देश्य से अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। आज माननीय विधायक जी द्वारा खंड स्तरीय अधिकारियों की परिचय बैठक नवनिर्वाचित होने के बाद अभी पहली बार हमारे जनपद में आगमन हुआ और इनकी इच्छा चाहे कि हम खंड स्तरीय जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं इनकी एक बार बैठक करके परिचय हो जाए और हम अपना काम करने का तरीका उनको बता दें कि हम किस प्रकार से काम कराते हैं। तो इस बैठक को लेकर के मात्र आज कुछ नहीं, आज परिचय था और विधायक जी ने हमारे जनपद में आकर के बैठक ली और बैठक लेकर सबका परिचय हुआ और अपना काम करने का तरीका बताया कि हमको विकास के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, हमको जितना बन सके कर्मचारी अधिकारी का सहयोग चाहिए और हम मिलकर के काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नगर के वार्ड क्रमांक 4 के 2 दर्जन से अधिक निवासी बुधवार को नगर पालिका पहुंचे, जहां उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे को ज्ञापन सौंपकर वार्ड में लग रहे इंफोटेक लिमिटेड कंपनी का मोबाइल टावर की अनुमति निरस्त किए जाने की मांग की। जहां वार्ड क्रमांक 4 की पार्षद ने कहा कि वार्ड में लग रहा टावर वहां के वार्ड वासियों के लिए खतरनाक हो सकता है। वहीं उमाशंकर पांडे ने कहा कि टावर का निर्माण कार्य निरस्त किया जाए। बोलो रे, टावर नहीं लगने देंगे हम, नहीं लगने देना टावर, नहीं लगने देना, टावर नहीं लगेगा। सामान एयरटेल वाले का सीएमओ हाय हाय, नगर पालिका हाय हाय, नगर पालिका हाय हाय, सीएमओ हाय हाय। आ जाओ सब लोग सामने आ जाओ, पीछे आए लंबे वाले। नहीं लगेगा, टावर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, एयरटेल हाय हाय, हाय 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 हाय। वार्ड क्रमांक 4 पार्षद महोदय, बताइए आज की स्थिति ऐसी है कि वार्ड क्रमांक 4 कन्हा टोले में एयरटेल का टावर लगाया जा रहा है, जिसमें माह दिसंबर 12 तारीख को आपत्ति हम सभी जनता की ओर से और मेरी ओर से भी आपत्ति लगाई गई थी नगर पालिका एसडीएम के यहाँ कार्यालय में, और कलेक्टर महोदय के यहाँ भी आपत्ति लगाई गई थी कि वहाँ पर एयरटेल टावर नहीं लगना चाहिए। चूँकि 12 तारीख को जब आपत्ति लगी हुई थी
तो आपत्ति को देखती हुई 13 तारीख को एनओसी इन्हें नहीं देना चाहिए था। 13 तारीख को इन्होंने नगर पालिका सीएमओ साहब ने जो एनओसी दिया है 13 तारीख को, तो इन्हें नहीं देना चाहिए था, जो कि वो बहुत खतरनाक चीज़ है और वार्ड के बीच में लग रही है, जहां आसपास मकान और घनी आबादी है। मकान ढह गए और एक तो जो टावर का गड्ढा खोदा गया, जिसकी वजह से आसपास के मकानों की जो ऊंचाई है वो नीचे बैठने जा रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी अपने वार्ड की जनता को होगा। और मैं अपनी वार्ड की जनता के साथ में, जनता मेरी जो चाहेगी और मैं भी चाहती कि वहाँ टावर ना लगे और भविष्य में कोई भी, चाहे एयरटेल हो, चाहे जियो हो, चाहे आइडिया हो, कोई भी टावर वहाँ पर नहीं लगना। वार्ड नंबर 4 में रहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमाकांत पांडे है। मैं वहाँ मंदिर है, वहाँ मंदिर में पुजारी हूँ। बताइए क्या समस्या? हमारे वार्ड में एक टावर लग रहा है एयरटेल का, और हम मोहल्ले वाले नहीं चाहते कि वो टावर लगे वहाँ, इसलिए उस टावर को वहाँ से निरस्त किया जाए, हटाया जाए। सीएमओ साहब को फ़ोन लगा रहे हैं तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हम लोगों ने कानूनी कार्रवाई भी किया। नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने हमको आज आश्वासन दिया, आवेदन दिया, किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वो लोग आते हैं, धमकी देते हैं, काम करने दो, नहीं तो हम आज पूरे वार्डवासी वहाँ इकट्ठे हुए थे और काम को रुकवाया है और आगे काम नहीं होना चाहिए। जनपद पंचायत वारासुनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत सावंगी में स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में 18 जनवरी से संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह महोत्सव का समारोह पूर्वक आयोजन किया गया, जहां वृंदावन से पधारे श्रीहित ललित वल्लभ आचार्य द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर संगीतमय प्रवचन दिया जा रहा है, जिसमें पूरे ग्राम में ज्ञान की गंगा बह रही है। इस कार्यक्रम में 5वें दिन श्री राधा जन्मोत्सव सहित अन्य प्रसंगों का वर्णन किया गया और भक्तजनों ने श्री राधा के जन्मोत्सव पर जमकर नृत्य भी किया। वहाँ एक सुंदर कमल का पुष्प देखा और उस कमल के पुष्प के ऊपर एक सुंदर कन्या लेटी हुई थी। वृषभान बाबा उस कन्या को लेकर के अपने राजभवन में आए हैं। बस उसी बिटिया का नाम राधा हुआ है। जिस समय श्री राधा का जन्म महोत्सव हुआ, अभी तक तो बधाइयां चल रही थी नंद भवन के द्वार पर। आनंद आज नंद के द्वार, अभी तक बधाई चल रही थी नंद भवन के द्वार पर, आनंद आज नंद के द्वार। अब जैसे ही पता चला कि रावल गांव में वृषभान के लाली का जन्म हुआ, तो आपस में सब जो नंद महोत्सव मना रहे थे कहने लगे, चलो वृषभान गोप के द्वार, चलो चलो चलो। कहां? वृषभान गोप के द्वार। क्यों? बोले जन्म लियो। किसने जन्म लिया? बोले जन्म लियो मोहन हित श्यामा, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार। बोले श्री राधा ने जन्म लिया वृषभान के यहाँ। बोले क्यों जन्म लिया? बोले मोहन हित, यानी कि मोहन के प्रेम के लिए, मोहन के। सब झूमने लगे थे और जब लाडली राधा का जन्म आया कल कृष्ण जन्म महोत्सव में सब नाच रहे थे, आज कहने पर खड़े हुए। ये भागवत महापुराण का कार्यक्रम है, 20 साल बाद हो रहा है यहाँ पे, और इसके साथ साथ ही यहाँ पे शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा रखी गई है। अभी क्या कार्यक्रम चल रहा है? अभी यहाँ पे भागवत का 4था दिन है और यहाँ पे राधाष्टमी का महाउत्सव मनाया जा रहा है। कितने दिवसीय ये कार्यक्रम? ये 7 दिवसीय कार्यक्रम है और इसमें वृंदावन से आए श्री हित ललित वल्लभ जी जो व्यासपीठ पे बैठे हैं वो कथा का वाचन कर रहे हैं। कथा के माध्यम से क्या बात है? मध्य प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे ने 23 जनवरी को किरनापुर, वारा, किन्ही, सेवती सहित अन्य धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर किसानों से चर्चा की। इस दौरान जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल, जिला विपणन अधिकारी अर्पित तिवारी एवं शाखा प्रबंधक BP बिश्रा भी मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री कावरे ने अधिकारियों से कहा कि वे खरीदी केंद्रों से धान का तेजी से परिवहन करें। साथ ही उन्होंने किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याओं के निराकरण के प्रति आश्वस्त किया। तो यहाँ किसी को परेशानी तो नहीं होती? कोई क्या सतीश है? सतीश तो धान लेके आए। तो अरे वाह मैडम, इसमें एक व्यवस्था हमने और करी है। इनके पास जो वर्तमान में 10,000 कुंटल रखा है, ये मार्केटिंग का गोदाम है। अभी मेरी बात हुई है वेयर हाउस मैनेजर से। अच्छा, यदि ये पूरा अच्छा गोदाम है वो यदि ले लेते हैं पूरा अपना सेट हो जाएगा।
किराए से ले लेते। तो कलेक्टर साहब को हमने आज ही देखा इसको, अभी उनको प्रपोज किया है, इन्होंने प्रपोजल भेज दिया इनसे एस्टिमेट करके। ये पूरा का पूरा शिफ्ट कलेक्टर साहब से परमिशन करवा देंगे तो ये हो जाएगा, तो ये सारा उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। परिवहन की जो दिक्कत हो उसके कारण जो रुक रहा है ना खुदाई व्यवस्था करना चाहिए। ये तो वेयर हाउस वाले भी वो बोलते हैं यहाँ कांटा नहीं आसपास, हमको रजेगांव जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से वापस आना पड़ेगा धर्म कांटा। तो हमने कहा आप 10% के मान से तोल लो। परसवाड़ा के ग्राम चंदना के लिल्हारे परिवार का विवाद सुलझता नजर नहीं आ रहा है। दो सगे भाइयों के बीच प्रॉपर्टी विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि बड़े भाई ने छोटे भाई सहित उसके परिवार को जान से मारने की सुपारी दे डाली। परसवाड़ा पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक चंदना निवासी शत्रुघ्न लिल्हारे ने थाने में अपने बड़े भाई भरत लिल्हारे के खिलाफ परिवार को जान से मारने की सुपारी दे रखी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भरत लिल्हारे और संदेही विक्की उर्फ विनय पटेल निवासी बैहर से पूछताछ की तो इस मामले का खुलासा हुआ, जिसके अनुसार 6,15,000 रुपए की सुपारी आरोपियों ने ली थी। मामले में पुलिस ने आरोपी भरत लिल्हारे, विक्की उर्फ विनय पटेल और आशीष डैनियल निवासी नैनपुर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से इन तीनों आरोपियों को उपजेल बैहर भिजवा दिया गया है। ये थाना परसवाड़ा के अंतर्गत ग्राम चंदना है। यहाँ शत्रुघ्न लिल्हारे रहते हैं, किराना व्यवसायी हैं। इनके बड़े भाई भरत लिल्हारे हैं। भरत लिल्हारे पूर्व में सट्टा और जुआ या और भी कई अपराधों में संलिप्त रहा है और इन गलत अपराधों से काफ़ी ज़मीन या प्रॉपर्टी वगैरह इसने बनाई और कुछ ज़मीनें भी खरीदी। इन खरीदी हुई ज़मीनों का भरत लिल्हारे और शत्रुघ्न लिल्हारे के बीच प्रॉपर्टी का विवाद है, बंटवारे का विवाद है। ऐसा विवाद तहसील कार्यालय परसवाड़ा में भी चला है, जिसमें भरत लिल्हारे के फेवर में मामला हुआ है। इसी बंटवारे और ज़मीन के विवाद को लेकर भरत लिल्हारे ने नैनपुर रहने वाले आशीष डेनियल के साथ मिलकर छोटे भाई शत्रुघ्न लिल्हारे के घर में बेचकर उसकी बोलेरो गाड़ी में आग लगवा दी थी, जिसका मामला थाना परसवाड़ा में पंजीबद्ध किया गया था। इसमें भरत लिल्हारे और आशीष डेनियल को गिरफ्तार भी किया गया था जी। ये रंजिश यहाँ आकर रुकती नहीं है। इसके बाद भी भरत लिल्हारे शत्रुघ्न लिल्हारे और उसकी पत्नी और उसके बच्चों को मारने के लिए आशीष डेनियल, नैनपुर के आशीष डेनियल के साथ मिलकर और बैहर में विक्की उर्फ विनय पटेल जो बैहर का रहने वाला है, इसके साथ मिलकर पूरे परिवार को ख़त्म करने के लिए कुछ पैसे वगैरह की 6 लाख में मामला तय हुआ था। काम के पहले 1 लाख रुपए, काम के बाद 6 लाख रुपए और पेशगी के तौर पर भरत लिल्हारे ने विक्की को 15,000 रुपये दिए थे। यह इस सूचना पर फरियादी शत्रुघ्न को ये सूचना मिली थी, जिस पर उसने थाने पर सूचना दी। सूचना पर थाना परसवाड़ा में अपराध धारा 115, 120 बी 34 IPC का पंजीबद्ध करके आरोपी नगर के वार्ड क्रमांक 1 ढीमर टोला के सार्वजनिक नवदुर्गा माता मंदिर का वार्षिक उत्सव बुधवार को मनाया गया। इस अवसर पर हल्दी कुमकुम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां माता मंदिर सार्वजनिक समिति के द्वारा संगीतमय भजन मंडली का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल सोनी के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। आज 23 जनवरी को माँ दुर्गा जी की स्थापना हुई थी, तो उनका वार्षिक उत्सव है आज और महिला मंडल द्वारा हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रतिवर्ष अनुसार यहाँ पे धार्मिक आयोजन किए जाते हैं और हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम में सभी महिलाओं ने भागीदारी ली। इसके बाद इन सभी लोगों को प्रसादी वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। बुधवार को वारासिवनी मार्ग स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती सामुदायिक भवन में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित इस सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के विधिक सलाहकार शैलेश धुर्वे की प्रमुख उपस्थिति में भुवन सिंह कुर्राम को परिषद के नवागत जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। आयोजित इस सम्मान समारोह में जहां एक ओर मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद भोपाल से आए प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी का स्वागत सम्मान किया गया, तो वहीं जिले के पुराने कार्यकारिणी में नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर अपनी आपत्ति जताते हुए जमकर हंगामा मचाया।
साथ ही नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर एक आपत्ति पत्र विधिक सलाहकार को सौंपा। मैं आपको कई बार हिंट किया कि आप उसको रद्द कर दीजिए, जाके रिपोर्ट कर दे, काम ना हो जाए, भलाई पूरा भी तक बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा होना चाहिए, आदिवासी विकास परिषद को वहाँ पर अपना वो बना लिए, ऐसा होगा क्या? पंचायत बन गया, ये बन गया, वो बन गया, और यहाँ आम आदमी को बैठा दिया आदिवासी विकास परिषद। और इतने लोग यहाँ आप लोग चला रहे हैं, गरीब लोग चला रहे हैं, और वहाँ सारे विधायक बना दिए। ये गलत तरीके से ये कर रहे हैं। चुनाव का वहाँ होना चाहिए क्या? यहाँ होना चाहिए, परिषद में यहाँ होना चाहिए। आपका बात हमारी पूरी महिलाओं की तरफ से रूल हमने मैसेज जाना चाहिए। मैसेज आपका लड़के अगर पहले कहा था वाले आदेश करेंगे, हमने प्रक्रिया का विरोध किया, हमने उसका विरोध नहीं किया। आम सभा हो सारे जिले के। इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के नवागत जिला अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता समाज को जोड़ने की रहेगी। सबसे पहले मुझे अपने समाज को जोड़ने की प्राथमिकता रहेगी, ताकि आदिवासी समाज में जितने भी जाति समाज आते हैं हर वर्ग इस संगठन से जुड़े, ताकि एक अच्छी मजबूत ताकत बने। और 56 जातियाँ बालाघाट जिले के हर कोने जहां पर हमारा समाज आज तक प्रताड़ित है, उन तक पहुंचने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बस यही हमारा मेन। सर, ये भी देखा गया कि सम्मेलन के दौरान काफ़ी विरोध भी होता रहा। जी, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, और हमने चैलेंज भी किया है कि हमारा अगर अनुचित रूप से हमारी नियुक्ति हमने करवाई हो, उसका सबूत मिल जाए तो हम इस पद को छोड़ने भी तैयार हैं और पनिशमेंट को झेलने भी तैयार हैं। ये हमारी है। इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के विधिक सलाहकार शैलेश धुर्वे ने बताया कि भुवन सिंह कोर्राम को जिला अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया गया है, जिससे कुछ लोग नाराज हो गए हैं, जिन्हें मनाने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पे मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद की ओर से जिला बालाघाट के लिए जिला अध्यक्ष का चयन होना था, है ना। उसकी सूची पहले ही जारी हो चुकी थी, जिसे कोर्राम जी को जिला अध्यक्ष बना दिया गया था। उसका आज सम्मान समारोह था, इसलिए मैं यहाँ पे पधारा हूँ। सर, पुरानी पार्टी के द्वारा विरोध भी किया जा रहा था। हाँ, उनकी बातें मैं पूरे ऊपर तक पहुँचाऊँगा। बहुत विरोध हो रहा था, उसको मैंने देखा, लेकिन युवा साथी हैं कोर्राम जी, इसलिए युवाओं का बहुत सपोर्ट है इनके साथ। युवाओं को भी साथ में लेके चलना चाहती है और वरिष्ठों को भी साथ में लेके चलना चाहती है, क्योंकि वरिष्ठ ही युवाओं को मार्गदर्शन देंगे। जो युवा हैं और जो वरिष्ठ मार्गदर्शन दे सकते हैं, वैसा मार्गदर्शन और कोई नहीं दे सकता। फिर यहाँ पे वरिष्ठों का तो विरोध दिख रहा है, वो संतुष्ट हो जाते हैं, चल रहा है, कुछ नाराज होते हैं, सब चीज़ है, तो वरिष्ठों को मना लिया जाएगा, ऐसा होता है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार हर ग्राम पंचायतों में आनंद उत्सव कार्यक्रम आयोजित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा में इस कार्यक्रम का आयोजन 23 जनवरी को विवेक ज्योति हाई स्कूल मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों के द्वारा कुर्सी दौड़, चम्मच दौड़, नींबू दौड़, खो खो आदि प्रस्तुतियां दी गई। उत्सव के समापन के दौरान विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र दिए गए। मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार यहाँ पर आनंद उत्सव मेला मनाया जा रहा है। खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। तो कौन कौन शामिल हुआ है इस खेलकूद प्रतियोगिता में? इसमें हमने प्रचार प्रसार किया पूरी ग्राम पंचायत लेवल पे। बहुत सारे स्कूलों के भी बच्चे हैं और पूरी ग्राम पंचायत पांडरवानी अंतर्गत जो भी लोग हैं इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो कौन कौन से खेल खिलाए जाएंगे यहाँ पर? इसमें जो स्थानीय खेल, जो ग्रामीण खेल कहे जाते हैं, जैसे खो खो, कबड्डी, बोरा दौड़, आलू चम्मच दौड़, कुर्सी दौड़, ये इस टाइप के जो जितने भी ग्रामीण खेल ये खेल। ग्राम पंचायत पांडरवानी के ग्राम आमाटोला में जहरीले पदार्थ का सेवन करने से 4 गायों की मौत हो गई। इस घटना के संबंध में ग्रामीणों ने सरपंच को बताया, जिसके बाद आवश्यक कार्यवाही की गई। जानकारी ये प्राप्त हुई है कि
कुछ किसानों ने अपने खेतों में जहरीली दवा का छिड़काव किया है और संभवतः ये जानवर गए हैं और गाय बैल है। मुझे जो प्राप्त जानकारी है 5-6 गाय बैल ढोर हैं जो कि मृत अवस्था में पाए गए हैं पंचायत क्षेत्र में। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि जिन किसानों ने अपने खेतों में जहरीली दवा का छिड़काव किया है उसके सेवन से शायद इनकी मृत्यु हुई है। तो इनके मालिक को पता चल पाया है गायों की? इस संबंध में मैंने कुछ लोगों को भिजवाया है कि इनके जो मालिक हैं उनका पता लगाएं, क्योंकि यहाँ पर ये मृत पड़े हुए जानवरों से आजू बाजू के लोगों को भी दिक्कत हो रही है और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसके मालिक का पता चले और अग्रिम कार्रवाई हम फिर कर सकें। लालबर्रा नगर में स्थित जवाहर भवन में पिछड़े वर्ग में उनके हक अधिकारों के प्रति जन जागृति लाने हेतु 23 जनवरी को बल्हारपुर सरपंच खेमराज हरिणखेड़े की उपस्थिति में जन जागृति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लालबर्रा तहसील सहित अन्य जगहों से भी पिछड़ा वर्ग के लोग शामिल हुए। आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों को एकजुट होकर अपने अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। तो डॉक्टर अम्बेडकर के पीए थे जिसका नाम था रत्तू चौरासी। रत्तू चौरासिया जब शाम को मिलते थे तो डॉक्टर अम्बेडकर की नर्वस रहते थे। वो कहते थे कि रत्तू, मैं तेरे समाज को अधिकार देना चाहता हूं, लेकिन यहाँ जो संविधान सभा में जो लोग हैं वो लोग भारी विरोध कर रहे हैं। तो रत्तू बार बार पूछते थे कि हमारे समाज को दे देना डॉक्टर अम्बेडकर के अधिकार, लिख देना उसमें। बोले मैं जरूर दूंगा। तब जाकर के उन्होंने क्या लिखा कि आपका परिचय? मेरा नाम सुरेन ठाकरे है। कौन सा कार्यक्रम चालू है यहाँ पे अभी अंदर पे क्या है, पिछड़ा वर्ग जन जागृति सम्मेलन का कार्यक्रम आज 23 जनवरी को किया गया है, जिसमें कि अन्य पिछड़ा वर्ग लगातार अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहा है, लेकिन जो सरकारें आती जाती लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग को उसके हक अधिकार नहीं देती है। तो इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने यहाँ पर बुला करके उनके अंदर अपने अधिकारों के प्रति कहाँ से लोग आए यहाँ पे अभी बैठने? यहाँ पर पूरे लालबर्रा ब्लॉक से लोग आए हैं, प्रत्येक गांव से आए हैं, कुछ लोग वारासिनी ब्लॉक से भी यहाँ पर आए हुए हैं। और तो क्या जानकारी दी जा रही है इनको? यहाँ पर जानकारी जो है काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग की और भारतीय संविधान की जानकारी दी जा रही है। लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत मार्केटिंग सोसाइटी मानपुर में धान खरीदी नहीं होने से धान से भरी 15,617 कट्टियां डंप हो गई हैं। लेकिन धान खरीदी केंद्र में पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण 21 जनवरी तक 90% किसानों से धान खरीदी की जा चुकी है। चर्चा में खरीदी केंद्र सहायक प्रभारी रामलाल माने ने बताया कि कुल पंजीकृत 635 किसानों में से 600 किसानों से 21 जनवरी तक कुल 18,256 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसमें 12,009 क्विंटल धान का परिवहन हो चुका है एवं संस्था के गोदाम में 5509 क्विंटल धान का भंडारण किया गया है। श्री माने ने बताया कि मार्केटिंग सोसाइटी मानपुर खरीदी केंद्र में लगातार धान खरीदी का कार्य प्रारंभ रखा गया है, जिससे 90% किसानों की धान खरीदी की जा चुकी है एवं अंतिम तिथि तक शेष 10% सभी किसानों से भी धान खरीदी कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। श्री माने ने बताया कि खरीदी केंद्र मानपुर में लगभग 200 किसानों की राशि का भुगतान हो चुका है। हमारे पास में 45,640 बोरे खरीदी हो चुकी है। हाँ। तो कितना स्टॉक रखा है अपने पास में भी यहाँ पे? अपने पास में यहाँ भी 15,617 बोरे रखे हुए। तो कितने किसान ने के खातों में पैसा आ चुका है? ये हमारे पास में करीब 200 किसान के इसमें आ गए खाते में पैसे। तो अभी सर कितने किसानों से मतलब खरीदी हो चुकी है? अभी अपने पास लगभग 600 किसान से। अभी 3 दिन बचा गया खरीदी को लेके। आज की 22 हो गई, 25 तारीख तक खरीदी है, तो 3 दिन में किसान पूरे हो जाएंगे? हाँ, किसान पूरे हो जाएंगे 3 दिन में, कल ही खत्म करके हो जाएंगे। और परिवहन की सर क्या व्यवस्था है यहाँ पे? अभी परिवहन हो नहीं पा रहा है, परिवहन की व्यवस्था बस। और जैसे जो यहाँ एक गोदाम की जो मैपिंग हुई थी, हाँ, तो उसमें सर कितना धान का भंडारण किया गया? वहाँ 13,773 बोरे। शासन के निर्देशानुसार टीकाकरण कार्यक्रम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालबर्रा में 23 जनवरी को दोपहर 2 बजे आयोजित किया गया, जिसके तहत 9 माह से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों को टीके लगाए जाएंगे, जिससे निश्चित ही इससे आम जनता को फायदा मिलेगा।
और बच्चों में होने वाली बीमारी से निजात मिलेगी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी गांव की प्राथमिक शाला से लेकर हाई स्कूल के शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ANM, PWD व मैदानी अमले को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनके द्वारा अपने अपने क्षेत्र में बच्चों को टीका लगवाने के लिए जागरूकता फैलाकर सहयोग किया जाएगा। इस टीकाकरण अभियान से मीजल्स व रूबेला बीमारी से बच्चों को निजात मिलेगी। इन बीमारियों से ग्रसित बच्चों की वायरल इन्फेक्शन से स्थिति खराब हो जाती है, खांसी आती है, शरीर में लाल चिट्टे आ जाते हैं, आंखों से पानी आने लगता है, बुखार आता है और चेहरा लाल हो जाता है, जो इस बीमारी के लक्षण हैं। और इन दोनों बीमारी की रोकथाम के मकसद से बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। रूबेला के टीके लग रहे हैं और अभी हमारे यहाँ 9वीं क्लास के बच्चों को लगाया जा रहा है, उसके बाद 10वीं के बच्चों को लगाया जाएगा, 16 साल तक के बच्चों को लगाया जाना है। एक अभियान की तरह किया जा रहा है, जिसमें 100% सफलता के लिए आदेशित किया गया है, जिसमें हमको किस बीमारी से बचने के लिए? रूबेला 2 बीमारी। विद्वान मधुसूदन जंघेल JMFC बैहर के एक प्रकरण में न्यायालय ने वन्य प्राणी शेर के शिकार करने के आरोप में उदय दास एवं गेंदलाल को 3-3 साल की सजा एवं 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। ये दोनों आरोपी ग्राम जानपुर मलाज खंड के निवासी हैं। इस संदर्भ में जिला अभियोजना अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि 19 अप्रैल 2001 को आरोपियों को शेर के चमड़े के साथ बस स्टैंड बिरसा से गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने बरसात के समय गड्ढे के पानी में जहरीली दवा डालकर शेर का शिकार किया था। नगर के निकटतम ग्राम नेत्रा के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में SP कार्यालय पहुंचकर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जहां उन्होंने नेत्रा निवासी चिंतामन अड़मे द्वारा किए गए अतिक्रमण पर प्रकरण की जांच कराने एवं उचित कार्यवाही किए जाने की मांग की। इस संदर्भ में नेत्रा सरपंच संतोष लिल्हारे ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। क्या है, अभी परसों के दिन हमारे गांव में एक घटना घटी, जिसका मतलब ज्ञापन सौंपने कुछ ग्राम के लोग आए थे। उस घटना का जो मेन बिंदु है, पूर्व में क्या है, उस जो अनीता नाम की महिला है उसको नोटिस दी गई और एवं अनीता की मंजू भाई उनकी एक बेटी भी जो वहाँ रहती है, तो पंचायत के जो पद पे उन्हें बताया गया है कि आप लोग यहाँ सामने से बाउंड्री मत उठाओ, क्योंकि बाजू में सभा मंच है और यहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं, जिससे जो खाना भंडारा है यहाँ बनता है। तो करीब 8 तारीख की बात है। उसके बाद अभी 2 दिन पहले फिर उनने मिस्त्री को बुलाकर फिर काम चालू कर दिए, जिससे उनके माँ और बेटी के द्वारा ग्रामीण लोगों के ऊपर कुछ भुकनियाँ डाल दी गई हैं, जिसकी रिपोर्ट हमने थाने में कर चुके हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग आज यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं? हम SP साहब को ज्ञापन देने आए कि इस मामले की जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। शासन के द्वारा शासकीय प्राथमिक शालाओं में निःशुल्क गणवेश का वितरण छात्र छात्राओं को किया जा रहा है, जिसमें शासन द्वारा अनुबंध समूह के द्वारा गणवेश तैयार कर वितरण करने में घोर लापरवाही बरती जा रही है, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि गणवेश बिना नाप के वितरित की जा रही है। वारासिवनी के सावंगी स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में जो गणवेश वितरित की गई है, उनका नाप बेहतर नहीं है। वहीं इस मामले में BRC डॉक्टर जागेश्वर अजीत ने कहा कि गणवेश को बदलवाकर गणवेश का वितरण किया जाएगा। आपका नाम? माही गौतम। कौन सी कक्षा पढ़ते हैं आप? 5वीं। ये बताइए, आपके जो ड्रेस मिली आप लोगों को, तो अच्छी मिली आपको ड्रेस? हाँ। आपको अच्छी हो रही है? आपकी सहेलियों को अच्छी हो रही है? नहीं, अभी कुछ लोगों को छोटी हो रही बोल रहे हैं। हाँ। छोटी हो रही है ना? हाँ। ये बताओ, आप लोग की जब ड्रेस दी उसके पहले आपके नाप लेने आए थे? नहीं। कोई नहीं आए थे? नहीं। कितनी ड्रेस मिली आप लोगों को? 2 ड्रेस मिली है क्या? हाँ। कम मिली है? कल। अच्छी ड्रेस? हाँ। तो कुछ लोगों को छोटी मिली है क्या? हाँ। बिना नाप के दे दिए आप लोगों को ना? हाँ। और लड़कों को? लड़कों को भी किसी के पैंट छोटे हो रहे हैं। अच्छा, पैंट छोटे हो रहे हैं। हाँ। और शर्ट हो रहे हैं। तो आपको शर्ट और यूनिफॉर्म और क्या मिला है? सिलेक्ट 3 चीज़ मिली है। नाम? तन्मय पटेल। क्या? तन्मय पटेल। तन्मय पटेल। कौन सी कक्षा पढ़ते हैं आप? 5वीं। कौन से स्कूल में? शासकीय प्राथमिक शाला सावंगी में। ये जो आपको ड्रेस मिली है, तो क्या छोटा हो रहा है क्या बड़ा हो रहा है आपको? छोटा। पैंट छोटा हो रहा है ना आपको? हाँ।
जैसे अभी ठंडी लगती है तो फिर ठंडी में दिक्कत जा रही होगी, आपको बैठने में भी दिक्कत जाती होगी। हाँ जा रहा है ना। आप लोग का नाप नहीं लिए थे क्या? नहीं। बिना नाप के कपड़े ला के दे दिए आपको? हाँ। स्कूल से मिला? कहाँ से मिला? स्कूल से दिया ना, समूह वालों ने ला के दिए ना। सर आपका नाम? अशोक कुमार पटेल, सहायक अध्यापक, शासकीय प्राथमिक शाला शामली। सर आपके यहाँ स्कूलों में जो बच्चों को गणवेश वितरण किए गए, ये कहाँ से आए? ये सर समूह के माध्यम से आए। कौन सा समूह है? समूह रानी अहिल्याबाई अहिल्या महिला मंडल द्वारा दिया गया। कौन सा गाँव? सोनजरा का। तो ये बताइए सोनजरा यहाँ से कितना दूर पड़ा था आपके स्कूल से? यहाँ से कम से कम 15 किलोमीटर। तो उतने दूर सोनजरा के समूह को कोई कभी आए थे नाप लेने बच्चों को? नहीं आए। बिना नाप के ही बच्चों को दे दी गणवेश? नाप के बिना कुछ बच्चों को हुआ बराबर, कुछ छोटे हो रहे हैं, कुछ परेशानी आ जा रही पहनने में बच्चों को। अब कल क्या बिना नाप के ही आके दे दिए। गलत है ये? नहीं गलत तो है सर, क्योंकि बच्चों को नाप के देना चाहिए, बच्चों को जो सूटेबल हो उनके शरीर में। क्योंकि कोई छोटा हो रहा है, कोई बच्चों को बड़ा हो रहा है, पहनने में दिक्कत जाएगी सर। अच्छा पहनने में दिक्कत अब वो क्या है, फट जाएगा, टाइट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। जो शासन के द्वारा जो गणवेश वितरण करने का जो दिए तो पर ये जो वितरण किया गया है तो किस तरह से मानते हैं उसको आप? सर शासन की योजनाएं, हर योजना अच्छी होती है, अब उसमें क्रियान्वयन जो कर रहा है वो गलत है। तो बच्चों को अच्छी गणवेश मिलना था? अच्छी गणवेश मिलना था। और गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं बच्चों के साथ? कपड़ा तो ठीक है सर, ठीक है, पर उसको क्या जो बनाया ना उसने। सर आपका पूरा परिचय? मैं डॉक्टर जागेश्वर अजित, BRC जनपद शिक्षा केंद्र वाराणसी। सर हम देख रहे हैं कि प्राथमिक माध्यमिक शाला में शासन के द्वारा गणवेश वितरण की जा रही है, पर समूह के माध्यम किया जा रहा है, पर उसमें ऐसा कि कुछ बच्चों के नाप नहीं लिए कि बिना नाप के किसी छोटा हो रहा है, किसी को बड़ा हो रहा है, कुछ बहुत ही छोटा हो रहा है, सिर्फ बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। सर इसके लिए क्या प्रयास है? हाँ देखिएगा, इसमें जो है प्राथमिक शाला जितनी भी है वहाँ पर जो है 2 जोड़ी गणवेश ये 26 जनवरी के पूर्व तैयार करके समूह को बंटवाने के निर्देश किए गए। यदि किसी विद्यालय में यदि बच्चों को यदि बहुत छोटा जो है वो ड्रेस मिल रहे हैं तो समूह को मेरे द्वारा भी यहाँ से निर्देशित किया जाएगा और बच्चे उसको वापस करेंगे, पुनः उनको जो है दूसरे ड्रेस उनको मिल जाएगा। ऐसे सर मिडिल स्कूल में भी ऐसी जारी जानकारी? नहीं, मिडिल स्कूल में जो राशि जारी हो गई थी वो स्वयं उन्होंने तैयार कर लिया है। सिर्फ प्राथमिक स्कूल की समस्या? हाँ, ये प्राथमिक स्कूल की समस्या है और लगभग जो है आपके माध्यम से ये बात मेरे संज्ञान में आई है। सर हम कल सावंगी गए थे, सावंगी में देखे तो बहुत सारे बच्चों को छोटे ड्रेस से मिली गणवेश। मैं इसको देख लेता हूँ और हम उसको तुरंत वापस करा करके दूसरे ड्रेस वितरित करने के लिए निर्देशित कर देंगे। सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर नगरपालिका वारासिवनी में स्वर्ग रथ शव वाहन का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, उपाध्यक्ष दीपलता देशमुख, पार्षदगण सहित अन्य कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आखिरी बार स्पीड उड़वाए, पंखे उड़वाए, तो जैसा रहेगा ना जिस टाइप का समाज का उस टाइप लगा देंगे। शवों की पहचान कई दिनों तक शिनाख्त नहीं हो पाती है, ऐसे में शवों को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ जो शव वाहन है जिसे हम स्वागत बोलते हैं, पिछले कई वर्षों से हमारे शहर में इसकी बहुत मांग थी, नगरवासियों की मांग थी और पहली बार नगरपालिका वाराणसी द्वारा सूरत का निर्माण कराया गया। और आज चूँकि 23 तारीख है, सुभाष जयंती है और आज ही दिन 4 साल पहले हमने शपथ ली थी नगर सेवा की, और उसी के आज वर्षगांठ भी है। इस वर्षगांठ के अवसर पर नगरवासियों की मांग पर, चाहे बारिश का मौसम रहे तब हमको अपने शव को स्वच्छता में जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, चाहे कोई हेवी बॉडी रहे तब दिक्कत आती थी, या कोई दूर जिसका मकान मौजूद दूर है उसको जाने दिक्कत आती थी। तो हमेशा हमारे नगरवासियों की मांग थी कि हमारे नगर में एक स्वागत होना चाहिए। लोगों की मांग को देखते हुए हमारी परिषद ने निर्णय लिया और आज चूँकि बड़ा ऐतिहासिक दिन है, आज वो दिन है जब हम सबने शपथ ली थी। हमारे शपथ का 4था साल है, वर्षगांठ है हमारे कार्यकाल की और सुभाष जयंती भी है। इस अवसर पर हम आज स्वागत नगरवासियों को समर्पित करते हैं। भैया कौन सी योजना कितनी लागत का पड़ा था? ये करीब 14 लाख करीब का है और किसी योजना का नहीं है, ये निधि का है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अतिक्रमण पर फिर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। जयस्तापुर चौक से वेनगंगा नदी तक हटाया गया अवैध निर्माण।
लोकसभा प्रभारी नरेश सराफ का हुआ नगर आगमन, पार्टी पदाधिकारियों से लोकसभा चुनाव को लेकर की रायशुमारी। वन्य प्राणी शेर के शिकार के आरोप में मलाजखंड के 2 आरोपियों को 3 साल का सश्रम कारावास। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर भाई बना परिवार की जान का दुश्मन, अपने ही भाई के परिवार की दी सुपारी। परसवाड़ा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। और सुभाष चंद्र बोस जयंती पर हाफ मैराथन का हुआ आयोजन। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।